नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम छंद विधान लर्निंग आउटकम है H712। तो आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से पेज नंबर 10, 11 और 12 इसमें दी गई वर्कशीट को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आप आगे के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं इसी प्रकार से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं छंद विधान। देखिए इसका सामान्य परिचय, पाठ्य सामग्री है पाठ 7 नीति के दोहे। तो बच्चों हम इसे पढ़ लेंगे पहले दोहों को। देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रगी न भूल। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। देखिए नीति के दोहे हैं, इसी प्रकार से हैं। निंदक नीरे राखे आंगन कटु छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियो न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मुलिहि सिंचिबो फूले फले अघाए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो मोल। इसी प्रकार से तुलसी काय खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बुए सो लूने निदान। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप और भी अन्य जो दोहे दिए हैं इन्हें आप इस प्रकार से पढ़ लेंगे। देखिए आइए इसी के अंतर्गत हम यहाँ दिए गए, देखिए यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं इन्हें हम समझ लेते हैं। गतिविधि और अभ्यास इसके अंतर्गत निर्देश हैं। देखिए बच्चों, यहाँ दिया है शिक्षक एक दोहा चौपाई श्याम पट पर लिखेंगे। आप देखेंगे छंद के विषय में, देखिए क्या है, मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई काव्य रचना क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। देखिए बच्चों, छंद किसे कहते हैं, मात्रा एवं वर्ण के आधार पर की गई काव्य रचना को छंद कहते हैं। इसी प्रकार से छंद वह साचा है जिसमें भाव ढलकर सुंदर एवं आकर्षक रूप धारण कर लेते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, पहला मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। मात्रा की गणना के आधार पर की गई काव्य रचना मात्रिक छंद कहलाते हैं। और वर्णिक छंद क्या है, मात्रा देखिए, और मात्राओं के प्रकार है ह्रस्व और दीर्घ, दो प्रकार की मात्राएं। ह्रस्व स्वर क्या है, देखिए आ ई उ और री की मात्रा एक लिखी जाती है। देखिए इसकी मात्रा एक लिखी जाती है और इसका संकेत है इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ, और इसकी मात्रा दो मात्राएं होती हैं, इसका संकेत है इस प्रकार से, ठीक है। देखिए अब यहाँ दिया है शब्द में संयुक्त व्यंजन का पहला वर्ण दीर्घ होता है, जैसे कंत। इसी प्रकार से देखिए छंद रचना गति, यति, लय, लुक, तुक आदि के विषय में जानकारी दे। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु माना जाता है, जैसे देखिए अंग, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार से विसर्ग रहित वर्ण गुरु दीर्घ होता है, जैसे अतः, देखिए जैसे अंग यहाँ लिखा है, इसी प्रकार से अतः। अनुनासिक चंद्रबिंदु युक्त वर्ण लघु होता है, जैसे ह के ऊपर देखिए अनुनासिक स्वर लगा हुआ है। छंद के अंग, तो देखिए चरण पाद, छंद की प्रत्येक पंक्ति में दो चरण, समचरण और विषम चरण होते हैं। यति, छंद पंक्ति में जहाँ रुकना पड़े। गति, छंद के प्रभाव या लय को गति कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए तुक, छंद के चरणांत में
जब समान स्वर या अक्षर आते हैं तब तुकांत कोई एक दोहा, तुकांत देखिए इस प्रकार से यहाँ कोई एक दोहा उदाहरण के रूप में बता सकते हैं। इसके बाद अंत में असमान स्वर व्यंजन होने पर अतुकांत सोरठा के उदाहरण। तो देखिए बच्चों, हम इस प्रकार से यहाँ पर गतिविधि और अभ्यास के बाद हम आइए वर्कशीट क्रमांक 1 देखते हैं। देखिए हमने जो ऊपर छंद के विषय में विस्तृत जानकारी पढ़ी थी, आइए इसी के अंतर्गत हम प्रश्नों के आंसर देंगे। दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हिंदी में ह्रस्व स्वर खालिस्तान है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर की खालिस्तान मात्रा होती है तो ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है जिसका संकेत इस प्रकार से है। दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं जिसका संकेत एस टाइप का है, देखिए। और चंद्रबिंदु वाला अक्षर खालिस्तान माना जाता है तो अनुनासिक माना जाता है। अनुस्वार युक्त वर्ण खालिस्तान होता है, गुरु होता है। शब्द में प्रयुक्त संयुक्त वर्ण के पूर्व का अक्षर दीर्घ होता है जैसे कंत, ठीक है। और इसी प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 1 इसे पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से हम वर्कशीट क्रमांक 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, वर्कशीट क्रमांक 2 है। करत करत अभ्यास के जड़िमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते तिल पर करत निशान। देखिए यहाँ दोहा दिया है। इसमें देखेंगे, इस उदाहरण को पढ़कर समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए देखते हैं यह कौन से छंद का उदाहरण है। तो देखिए करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, यह मात्रिक छंद का उदाहरण है। इसी प्रकार से इस छंद में कितने चरण हैं? तो इस छंद में, मात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 चरण हैं। समचरण और विषम चरण पहचान कर लिखिए। तो देखिए इसमें समचरण और विषम चरण, दूसरे और चौथे चरण समचरण होंगे और विषम चरण पहले और तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला, प्रथम चरण की मात्राएं गिनकर लिखिए। तो इसमें प्रथम चरण की मात्राएं कितनी है? 13 मात्राएं हैं। इसी प्रकार से द्वितीय चरण की मात्राएं कितनी हैं? 11 हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दोहे के चरण में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? तो पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, ठीक है। इसी प्रकार से है अगला प्रश्न, दोहा छंद के लक्षण या परिभाषा लिखिए। तो दोहा 2 पंक्तियों का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके प्रथम एवं द्वितीय चरण में 13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ वर्कशीट क्रमांक 1 और 2 को इसको बहुत ही सरल तरीके से आप पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, और यहाँ छंद के विषय में आप विस्तृत जानकारी जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, छंद विधान के अंतर्गत हमने आज इन वर्कशीटों को पूर्ण किया। बच्चों, आशा है कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।